जी बताया था, मैं परेशान हूँ। फ़ोन आ रहे हैं मुझे, कॉल्स आ रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से ये भी कहा था कि हमें इसमें शासन प्रशासन की हेल्प लेनी चाहिए, ताकि हम मतलब हमारी जान को खतरा, आपकी जान को खतरा है। तो उन्होंने यही कह के मेरी बात टाल दी कि पत्रकारों को ऐसी धमकियाँ आती रहती। कोई भी जिसको जानकारी नहीं, वो तो ये सोच रहे हैं कि ये गाड़ी गिर गई तो शायद इसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन एक्सीडेंट का ये भी है कि एक्सीडेंट का रूप दिया गया, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि वहाँ घटनास्थल पर जब हम गए तो जहाँ से वो कार नीचे जानी बताई जा रही है, उधर जो है अगर गाड़ी जाएगी, स्पीड से जाएगी, जैसे भी जाएगी तो टूट फूट ज़्यादा होगी। तो ऐसा लगा जैसे किसी चीज़ को किसी ने धकेल के यूँ डाला और फिर उसका जो है बॉर्डर टूट जाता है सड़क का, इस तरह से उसका प्लास्टर निकला हुआ है। ज़्यादा मतलब चलेगी, मैं सिर्फ तुम्हारा नहीं, मैं जनता का हूँ। मैं उन लोगों का हूँ जो जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, मैं उन लोगों का हूँ। अब मैं उन्हीं लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरा साथ दें और मेरे पति को न्याय दिलाने में मेरी मदद करें। मुझे लगता था, महसूस होता था कि इस प्रकार की वो दिखाना ठीक नहीं। कभी जैसे वाइन के ठेके वालों को दिखा दे कि ओवर रेटिंग वगैरह है। मैंने यार क्यों करते तुम इसमें रहने, क्या इतना मैंने कहा ना, क्यों दिखाते हो ऐसा, छोड़ दो, जो है वो सरकार का काम है, देखना तुम्हारा क्या है। नहीं, उसने कहा ऐसा थोड़ी है। तो मुझे तब लगता था कि क्यों इस मतलब बड़े बड़े लोगों से, अब हमें तो बड़े बड़े लोग हैं तो जैसे भी है ना। दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड का एक युवा पत्रकार अपनी खोजी खबरों के लिए जाना जा रहा था। भ्रष्टाचार को लेकर तमाम खोजी खबरें की जा रही थी, परंतु 10 दिन लापता होने के बाद उस युवा पत्रकार का जो है शव मिलता है। अभी हम उस युवा पत्रकार के घर पर हैं। क्या कुछ इस परिवार पर बीत रही है, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक पिता ने अपना एक जवान बेटा खोया है और एक राज्य ने एक युवा पत्रकार खोया है। क्या कुछ ऐसा अंदेशा था? क्या राजीव ने कभी बताया था कि उनको जान माल का नुकसान है? क्योंकि लंबे समय से वे भ्रष्टाचार को लेकर खोजी खबरें कर रहे थे। नमस्कार सर, आपके साथ जो ये घटना हुई इसको हम समझ सकते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 10 दिन के बाद आपके बच्चे का शव मिलता है। क्या कहेंगे सर, धन्यवाद पहले तो आपका। अब ऐसी परिस्थिति में क्या कह सकते हैं, काफ़ी आप लोग परेशान हैं। 10 दिन तक वहाँ उत्तरकाशी में रहे। 18 तारीख को जो है बता रहे कि 11:40 या 38 पर जो है उसकी लोकेशन दिखी थी गंगोरी पे। उसके बाद जो है उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगले दिन हमें जो है 3-4 बजे पता चला कि भागीरथी नदी में एक कार गिरी हुई है और वो कार जो है शायद लेके जो है उत्तरकाशी से गया है उस अपने दोस्त की कार। और उसके बाद हम जो है यहाँ पर जो है परेशान होकर जो है हम यहाँ से वहाँ निकले और फिर हमने देखा वहाँ पर वो कार गिरी हुई है, उसका कहीं पता नहीं है। और वो कार लेके गया, उसके साथ कोई था या नहीं था, वो CCTV फुटेज तो दिखाए उन्होंने, लेकिन उसमें साफ स्पष्ट नहीं है। कार तो जाती हुई दिख रही है। अकेला लड़का था या कोई था साथ में? वो तो अकेले बता रहे हैं वहाँ से, तो साथ में तो अब पता क्या चलते, साथ में उस कार में तो कुछ दिखाई दिया नहीं। पुलिस वेरिफिकेशन में कुछ पता चला? पुलिस वेरिफिकेशन में वो कॉल डिटेल निकाल रहे हैं, CDR और CCTV फुटेज। और वहाँ पर उन्होंने ये बताया कि वो दोस्त की कार लेके गया है, अकेले गया था वहाँ से। और उसके बाद कॉल डिटेल निकाली गई सर? कॉल डिटेल वो जो जांच अधिकारी है ना, उन्होंने जो है देखा है उस दौरान जो है आगे पीछे किस किस से क्या बात हुई। अब तो उन्होंने ये बताया कि अभी तक कुछ दिन पहले बताया था उन्होंने, हम मिले थे उन्हें, कि अभी कुछ क्लू नहीं मिला इसमें। बहुत लंबी बातचीत हुई, जो बातचीत हुई भी वो उन्होंने वहाँ बुलाया था थाने में उनको, लेकिन हमको नहीं बताया उन्होंने क्या है। पर ये बताया उन्होंने कि अभी तक कुछ ऐसा नहीं, हमें नहीं मिला कुछ ऐसा कि किसी ने जो है इसको बुलाया होगा उधर। हमने कहा तुम जो है व्हाट्सएप की वॉइस कॉल भी निकाली, क्योंकि उसका जो है आसानी से मिलता नहीं, कहीं परमिशन लेनी पड़ती है। उस पर आप देखिए कि वहाँ उधर गया क्यों, क्योंकि उसका कमरा ज्ञान से है, वहाँ जाने कोई। आपका लड़का उत्तरकाशी में रह रहा था? हाँ, आजकल उत्तरकाशी में रहता, वो आता जाता रहता था। लेकिन आजकल वहीं पर ज्ञानसू में उसके साले का रूम है, वो पढ़ता है वहाँ, तो उसके साथ रहता था वो। और वहीं पर जो है वो अपनी वो रिपोर्टिंग कर रहा था जो हमें। अच्छा सर, कभी आपको लगा कि आपका बेटा खोजी खबरें भ्रष्टाचार को लेकर कर रहे थे, भ्रष्टाचार उजागर कर रहे थे, कभी लगा आपको कि जो है उन्होंने बताया कभी जान का खतरा इस प्रकार से? ऐसा बताया तो नहीं उसने, लेकिन मुझे लगता था ना कि इस प्रकार के जो है उसमें नहीं करना चाहिए। मैं कहता था कि बोलता था ना, जैसे कि एक पिता की वो चिंता होती है कि यार इस तरह का वो मत करो, अपना जो है दूसरे तरीके से मैनेज करके। तो खैर क्या बोलना है, लेकिन ये है कि थोड़ा भी परिपक्वता लाओ, इस तरह से ठीक है। वो कहे नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल हमें जो सच है वो दिखाना है। और
और मैंने कहा ऐसा है, इससे तुम्हारी लाइफ को कहीं वो हो सकता है, ऐसा मैं बोलता था। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, बस इस तरह से बोलता था, मेरे को तो नहीं बताया उसने। लेकिन खैर बहू को बताया होगा या अपने भाई से कुछ शेयर किया होगा। कभी आपने कोई कॉल ऐसा बताया था कि मैंने ये खबर की, मुझे यहाँ से धमकियाँ मिली? जो है वो जो वीडियो बनाते हैं उसमें जो कमेंट्स आते हैं ना, हाँ, उसमें तो मैंने कुछ कमेंट्स देखे, लेकिन मैंने नहीं लिया उनको। मैंने सोचा कि इस प्रकार के कमेंट्स नेगेटिव पॉजिटिव या थोड़ा ये बिल्कुल आते रहते स्ट्रिक आते रहते हैं, कहीं पर भी कुछ ऐसे बोल देते हैं कि बड़ा बुरा लगता है। तो ऐसा है, मुझे इतने जानकारी है। अच्छा, क्या आपको लग रहा है सर कि आपके बेटे का जो शव 10 दिन बाद मिलता है? 10 दिन बाद मेरा जी। और क्या आपको लगता है कि वास्तव में इसको कैसे देख रहे हैं आपके, वास्तव में ये दुर्घटना है या फिर एक साजिश लग रही है आपको? इसमें सर जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब वो जो है जो प्रथम दृष्टि देख रहे हैं, मतलब कोई भी जो जिसको जानकारी नहीं, वो तो ये सोच रहे हैं कि ये गाड़ी गिर गई तो शायद इसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन एक्सीडेंट का ये भी है कि एक्सीडेंट का रूप दिया गया, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि वहाँ घटनास्थल पर जब हम गए तो जहाँ से वो कार नीचे जानी बताई जा रही है, उधर जो है अगर गाड़ी जाएगी, स्पीड से जाएगी, जैसे भी जाएगी तो टूट फूट ज़्यादा होगी। तो ऐसा लगा जैसे किसी चीज़ को किसी ने धकेल के यूँ डाला और फिर उसका जो है बॉर्डर टूट जाता है सड़क का, इस तरह से उसका प्लास्टर निकला हुआ है ज़्यादा। मतलब ऐसा डेंजर जोन था वहाँ पर, ये बड़ा सवाल है, क्या डेंजर जोन था? डेंजर वहाँ पर पैराफिट तो नहीं है, बस रोड काफ़ी चौड़ी है वो, लेकिन जैसे बाकी जगह पैराफिट है वहाँ पर नहीं है। लेकिन वहीं पर उसने क्यों मोड़ा, अगर उनकी जो कहानी है पुलिस की या लोग जो अंदाजा लगा रहे हैं, कुछ लोग, बहुत सारे लोग संदेह भी कर रहे हैं। उत्तरकाशी में जब लोगों ने कहा नहीं कुछ उसके साथ वो हुआ है, तो वहाँ पर जो है इतना कंजस्टेड जगह भी नहीं है और ये भी नहीं लग रहा कि स्पीड बहुत है। जो सीसीटीवी फुटेज में है उसमें बहुत धीरे से गाड़ी जा रही है, तो ऐसा नहीं है। एक तो संदेह ये लगता है, दूसरा संदेह जब गाड़ी नीचे गई तो उसके चारों दरवाजे बंद हैं, उसके आगे पीछे के सारे। लड़का अकेला था, इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि साथ में कोई था या नहीं था? इस बात की तो मुझे तो सर कोई पता नहीं। कुछ जांच अधिकारी ने बताया? बोल दे रहे कि अकेला था, वहाँ से अकेला गया तो गाड़ी लेके अकेले गया वहाँ, बोला तो उन्होंने ऐसे ही। लेकिन आगे जो गंगोरी के मोड़ से आगे वहाँ जो है कोई लाइट नहीं है। वहाँ रात को ट्रक भी खड़े रहते हैं। अब 18 तारीख को ट्रक खड़े थे कि नहीं थे, क्या स्थिति है, आगे अंधेरा है, पूरा अंधेरा है, गर्म पानी तक। वहाँ जो आगे गवाना से जो होटल शुरू होते हैं वहाँ से थोड़ा पीछे है वो। तो एक तो है, दूसरी वो गाड़ी जो नीचे जा रखी है उसके कोई दरवाजे नहीं खोल रखे हैं, उसके सारे दरवाजे बंद हैं, केवल डिक्की खोल रखी पीछे। उसमें एक झोला था, जो कार का ओनर है उनका झोला था, वो वहीं गिर रखा था वाले नीचे, वो पानी में भी नहीं गया। नीचे से तो पानी है वहाँ, फिर नदी का ना, नदी में बहाव भी काफ़ी है। 5 दिन बाद वो गाड़ी वहाँ से रेस्क्यू की और उसे ना तो फ़ोन मिला है ना कुछ मिला है। और जो है 10-11 दिन बाद वो जो जोशाड़ा बैराज है वहाँ पर जो है उसका पार्थिव शरीर जो है बरामद हुआ है। लेकिन उस बॉडी को देखकर उस पर कपड़े तो है नहीं सर कहीं, शरीर में जो है केवल एक अंडरवियर है इलास्टिक का, और उसकी जो पैंट थी उसको बेल्ट लगा था खूब टाइट बांध के, वो भी नहीं है उसको, वो नहीं निकल सकती है। दूसरा ये कमीज है, कमीज भी नहीं, जो ऊपर का वो है बनियान है वो भी नहीं है, सारे वो है। अब 10 दिन तक जब कोई पानी में रहेगा तो बहुत मतलब बॉडी वो हो जाती है, मतलब छत हो जाती है, पहचानने लायक नहीं रहती है। और वहाँ से वहाँ नीचे गया वो इतनी दूर, 1-2-3 किलोमीटर पानी के डिस्टेंस कम होगी, 4 किलोमीटर। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, पत्थर भी है नदी में, जब ये टकराएगी बॉडी इधर सर सुर तो छत हो जाता है, पहचानने लायक नहीं रहता है। लेकिन उसका चेहरा जो है बिल्कुल एकदम, मैंने जैसे गया तो मैं पहले हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मैंने पहचान लिया, पहचानने योग्य था। मतलब दाढ़ी दूढ़ी, सर पे पूरी बाल बूल जैसे, आंख थोड़ा सफ़ेद हो रखी थी और बाकी कुछ बॉडी सफ़ेद हो रखी थी, कुछ जो है ठीक थी। लेकिन दूसरी बात ये है साहब कि उसके हाथ पाँव में कहीं फ्रैक्चर नहीं था, न स्पाइनल कॉर्ड में कोई फ्रैक्चर नहीं, जब इतने ऊपर से गिरेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और कुछ पता चला उस बारे में? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमें तो ज़्यादा पता नहीं चला, उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी को देंगे। लेकिन जो थोड़ा थोड़ा उन्होंने बताया है हल्का हल्का, वो ये है, वो बता रहे थे कि स्ट्रोक लगने से हुआ, क्या हुआ, शॉक बोला उन्होंने, क्या बोला, इससे हुआ। और ये रिब्स जो है, ये पसलियाँ टूट रखी है, अंदर को धस रखी है, और अंदर से ब्लीडिंग होने से ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, ये बताया उन्होंने। और दूसरी बात ये है कि अगर आदमी जब कार से नीचे गिर रहा तो अगर वो जिंदा है, पानी में जाएगा तो पानी जरूर पिएगा, लेकिन उसमें जो है पानी पीने का कोई, पानी निगलने का जिससे कि पानी पीने से मृत्यु हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। पानी अंदर है नहीं, ना कोई बालू है, ना
किसी प्रकार की मिट्टी ना पानी उसने लिए नहीं, इसका मतलब उसके मुंह पहले बंद हो गए। और जबकि वहाँ 3 सेकंड लगते हैं ऊपर से सड़क से, और वहाँ कार को गिरने में 3 सेकंड से 2 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगे। तो इतने कितनी दूरी कितनी थी सर वो सड़क से? दूरी तो होगी सारे 10-15 मीटर, बस 10 मीटर, हाँ 10-15 मीटर होगी, 15-20 भी हो सकती है। क्या वो स्थिति डेंजर जोन था? इतनी खाई थी वहाँ की दुर्घटना में बच भी सकता आदमी या इस प्रकार से? नहीं, अगर गिर गया स्पीड में या वैसे भी गिर गया अगर गाड़ी के अंदर तो बचेगा कहाँ से? ऐसा भी अगर गाड़ी के अंदर है तो बचने का संभावना नहीं। पानी भी बहुत ज़्यादा है। और ये लग रहा है कि गाड़ी का नीचे जाना बड़ा संदेहास्पद लग रहा है। फिर जो बॉडी मिली है उसमें कपड़े नहीं मिले, हाथ पाँव जो है उसकी हड्डी का क्रैक न होना, नाक की हड्डी होती है, यहाँ सर जो है ना, कई सारी चीज़ें होती है ना, वैसे सर में तो यहाँ चोट बता रहे थे कहीं यहाँ, तो ये चीज़ें जो है एकदम ठीक ठाक लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसा कि लग रहा था, और मैं ये नहीं कह सकता ये जांच का विषय है, लेकिन ये है कि ऐसा लग रहा था जैसे कि बाद में किसी ने डाल दिया हो, या इतने दिन तक पानी में नहीं रह सकता, तो मच्छी खा जाते हैं, आँखें तो वैसे कहीं पर कोई शरीर से कोई जो है वो निकाल नहीं रखता। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, कभी आपके बेटे ने कभी बताया कि किसी से उनको खतरा है, किसी से रंजिश चल रही हो पुरानी, कोई मित्र ऐसा हो मंडली में जो उनके लिए खतरा हो, क्योंकि उभरते हुए पत्रकार थे? ना ऐसा तो नहीं बताया सर, खतरा कोई, लेकिन ये है कि जिस तरह वो करता था पत्रकारिता ना, हो सकता है कि तात्कालिक कारण हो जाता है, पहले से न रहो, देन एंड दियर जो है एक समीकरण जो है उभर आते हैं, ऐसा कुछ रहा होगा, अलग बात है। जो भी है इसमें जो है सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग हैं उससे संबंधित जो है अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में उनसे गहन पूछताछ होनी चाहिए। किसी पर डाउट है सर आपको? डाउट तो मेरे को किसी पर नहीं सर, लेकिन आपसे लास्ट बार कब आपके बेटे की बात हुई थी? मेरे से तो उसकी 11 या 12 सितंबर को, मुझे 11 सितंबर को शायद हुई। लास्ट कॉल में कुछ कहा था? ना कुछ नहीं बोला उसने, ऐसा कुछ नहीं बोला। वैसे डरता भी नहीं था वो कभी ना, हम मुझे तो कभी महसूस कराया भी नहीं उसने, और छोटी मोटी समस्याओं से वो डरता भी नहीं था। और उसके बाद मैं बच्चों से कहता था कि बात करते रहो उसे, वो जो है करता रहता, पत्रकार समझाया करो उसको कि यार समझदारी से काम करो, कहीं ऐसा नहीं। वो कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ, बहू ने कहा कि मैं बातचीत करती रहती हूँ उनसे, तो इसलिए तब मैं नहीं करता था कभी। बड़ी मतलब ऐसी विडम्बना हो गई है ये समय जो है, कुछ जो है बोल नहीं पा रहा हूँ। अब ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि सही जांच होनी चाहिए, जो भी तथ्य हैं वो सामने आने चाहिए, भ्रम नहीं रहना चाहिए। देवभूमि में ऐसा नहीं होता है, उसको न्याय मिलना चाहिए। कि हम इसलिए बोलें कहीं ऐसा ना हो कि चलो हमने कहा कि हो गया, सस्ते में निपट गए। अगर उसके साथ कोई ऐसी वो हुई तो उसमें जो है जांच होनी चाहिए। और यहाँ तक कि अगर संभव क्या हो, अब हम लोग अभी तो यहाँ उसमें है, प्रयास हम करेंगे कि सीबीआई जांच हो इसमें मामले। सीबीआई जांच की आप मांग कर रहे हैं? हाँ, सीबीआई जांच। आप क्या काम आप करते हैं सर? मैं जानना चाहूँगा। मैं तो सर टीचर था, लेकिन मैं रिटायर हो गया। अब के लिए आप न्याय की मांग कर रहे हैं? जी, न्याय तो है ही। जब संदेहास्पद है तो किसी न किसी मतलब साफ होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी। किसी पे ये नहीं, अगर हो सकता है मान बात हम कह रहे हैं कि 50% या 60% चांसेस ऐसे हैं कि वो गया हो और वो गिर गया हो, तो उसका भी इसको भी सही आना चाहिए, सही वो आना चाहिए उसका, ये मैं चाहता हूँ। बिल्कुल। तो राजीव प्रताप के पिता हमारे साथ बने हुए हैं और कह रहे हैं कि भैया जांच जो है पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। राजीव प्रताप की विवाह जनवरी माह में हुआ था और 1 साल भी अभी नहीं हुआ था, और मेहंदी के हाथ मानो सूखे भी नहीं थे कि उनकी पत्नी जो है किस हाल में, उनसे भी हम बात करेंगे क्या कुछ उनका कहना है, कब उनसे बातचीत हुई थी। मेरी शादी को 9 महीने हुए हैं और मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। 7 महीने की प्रेग्नेंट भी आप हैं। अब सवाल ये है कि आपके जो ससुर हैं वो रिटायर्ड टीचर हैं, और कोई जनप्रतिनिधि किसी का फ़ोन आया आपकी इस घड़ी में? नहीं सर, मुझे ऐसे किसी का फ़ोन नहीं आया। अब क्या चाहती हैं आप? न्याय चाहती हैं? जी, मैं अपने हस्बैंड के लिए सिर्फ न्याय चाहती थी। आपको लगता है कि ये दुर्घटना नहीं है, इसके पीछे बड़े कारण हो सकते हैं? बड़े कारण हो सकते नहीं सर, ऑब्वियसली इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं, क्योंकि बिना रीज़न के कोई 11 बजे कोई इंसान सिर्फ गाड़ी बैक करने 5 किलोमीटर आगे नहीं जाएगा। कोई तो रीज़न रहा होगा मेरे पति का वहाँ तक जाना, इतनी रात को किसी का कॉल आना। रात को कॉल आया था? जी। कितने बजे लगभग?
रात को कॉल आया होगा सर, उसी रीज़न से तो वो गए हैं, कुछ ऐसा तो होगा। कॉल डिटेल से पता चला कि वो लास्ट कॉल किसकी थी आपके अलावा? सर वो मुझे नहीं, लास्ट कॉल तो उसमें मेरी ही बताई उन्होंने। उसके बाद सर एक्चुअली मेरे हस्बैंड कॉल से ज़्यादा व्हाट्सएप भी यूज़ करते हैं, क्या पता किसी का वॉइस मैसेज था, वॉइस कॉल था या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू गए हों सर। उसमें मुझे कोई वो नहीं है सर, मुझे उस चीज़ के बारे में ज़्यादा वो नहीं है, ना मुझे बताया गया था। तो सर मेरी सरकार से यही विनती है, सभी आम जनता और सभी जनप्रतिनिधियों से सब एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, मुख्यमंत्री सर से, धामी जी से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे पति को मुझे न्याय मिले। आखिर मेरे पति का कसूर क्या था? सिर्फ एक पत्रकार होना ना, जो सिर्फ जनहित के लिए काम करता था। वो कभी अपने बारे में नहीं सोचता था सर, वो सिर्फ मतलब स्वार्थी नहीं था सर, वो एक निर्भीक पत्रकार था जो किसी से डरता नहीं था, जिसके लिए कि उसने अपना पूरा घर परिवार छोड़ रखा था सर इस चीज़ के लिए कि मैं सिर्फ तुम्हारा नहीं, मैं जनता का हूँ, मैं उन लोगों का हूँ जो जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, मैं उन लोगों का हूँ। अब मैं उन्हीं लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरा साथ दें और मेरे पति को न्याय दिलाने में मेरी मदद करें। घटना के बारे में कब पता चला आपको? घटना के बारे में हमें 19 तारीख 2-2:30 बजे मालूम होता है कि वहाँ गंगोरी में एक गाड़ी गिरी हुई है, वो भी वो श्योर नहीं था कि वो गाड़ी मेरे हस्बैंड की है। जब घटना स्थल पर पुलिस पहुँचती है, मेरी फैमिली पहुँचती है, तब जाके पता लगता है कि हाँ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है मेरे पति के साथ। गाड़ी में कौन कौन लोग मौजूद थे? गाड़ी में तो सर मुझे नहीं पता है, वो तो बोल रहे तुम्हारे हस्बैंड ने यहाँ से गाड़ी ले गई थी, तो वो मुझे कुछ पता नहीं है सर कि कौन मौजूद था। और दुर्घटना से कितने समय पहले आपसे बातचीत हुई थी? लास्ट बातचीत कब हुई थी? 11:15 बजे वीडियो कॉल पे। क्या कह रहे थे? ठीक थे, वो खुश थे। मैंने उनसे लास्ट यही कहा था, मैंने कहा आप रूम पे चले जाओ, उसके बाद हम बात करते हैं। उसके 20-25 मिनट बाद मैं उनको कॉल करती हूँ। लास्ट मैसेज मेरा 11:50 पे था, मेरे हस्बैंड को उसके बाद वो मैसेज डिलीवर नहीं होता सर। तो 20-25 मिनट के बीच ही कुछ ऐसा हुआ, उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया और इतनी बड़ी घटना। कभी उन्होंने बताया था कि किसी से उनको जान का खतरा है या कोई इस प्रकार से कोई धमकियाँ तो सर जैसे वो वीडियो बनाते थे इसी चीज़ से, वैसे तो अदर टाइम भी आते रहते थे उनको फ़ोन कॉल्स ये वगैरह। और कुछ दिनों से वो परेशान थे, जब से उन्होंने थोड़ा हॉस्पिटल की वीडियो बनाई, मंदिर समिति से भी कुछ स्कूल की वीडियो और कुछ सड़क के मुद्दे ही उन्होंने उठाए हैं, वो आप उनके चैनल पे देख सकते हैं लास्ट उनकी वीडियो क्या थी। तब से ही वो थोड़ा परेशान थे, फ्रस्ट्रेट थे। हालांकि उन्होंने मुझे कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिया इस बारे में मैं किसका नाम लूँ, पर मतलब मैं बातों में मुझे थोड़ा हिंट दे रहे थे कि मैं थोड़ा परेशान हूँ। बताया था कि परेशान? जी बताया था मैं परेशान हूँ, फ़ोन आ रहे हैं मुझे, कॉल्स आ रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से ये भी कहा था कि हमें इसमें शासन प्रशासन की हेल्प लेनी चाहिए, ताकि हम मतलब हमारी जान को खतरा, आपकी जान को खतरा है। तो उन्होंने यही कह के मेरी बात टाल दी कि पत्रकारों को ऐसी धमकियाँ आती रहती कि मलेरिया, और आज वही चीज़ उनकी जान पे। का बेटे के साथ इस प्रकार की घटना हो गई, आगामी चुनौतियां कैसे देखते हैं जो पत्रकार हैं? सर ये जो है पत्रकारिता का जो व्यवसाय है, ये जो बहुत चुनौतीपूर्ण लग रहा है। इस प्रकार की अगर घटनाएं उसके साथ अगर संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, उसके साथ कोई अनहोनी हुई है, तो ये बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे में तो हमारे जो पत्रकार साथी हैं, पत्रकार बंधु हैं, उनके लिए जो है जन मुद्दे और जन सामान्य जन सरोकारों से संबंधित और भ्रष्टाचार से संबंधित जो है मुद्दे उठाना जो है चुनौतीपूर्ण होगा, डर होगा। उनका भी परिवार है, वो घर परिवार वाले हैं, और इस प्रकार जो है वो सच्चाई नहीं दिखा पाएंगे। और जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो होता है, वो जो है इस प्रकार जो है अगर डर का माहौल रहेगा तो सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। ये अच्छा नहीं है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, पत्रकारों की जो है सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जानी चाहिए। मैं बोलता था कि इस प्रकार जो समझाता था मैं कि मत करो इस प्रकार, मत करो इसमें ज़्यादा, दूसरी तरह की जो है खोज पत्रकारिता करो, कुछ रचनात्मक है या कुछ शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ इस प्रकार की वो करो, या अन्य क्षेत्र में भी बहुत सारे। लेकिन ऐसे जैसे खोजी हुआ है या कोई स्टिंग ऑपरेशन जैसा हो गया ये, या ऐसी चीज़ें दिखाना जिस पे जो है कभी उन्होंने बताया था कि किसी इस प्रकार की उन्होंने कोई खबर की और बड़ा चैलेंज आया उनके सामने खबर को हटाने को लेकर? पत्नी ने बताया, जैसे मुझे पत्नी ने तो बहू ने बताया हो सर, पर मेरे को तो डायरेक्ट नहीं बताया उसने। पर मुझे लगता था कि ये जो है इस प्रकार की वो खबरें दिखाता है, डरता नहीं, और इसमें रिस्क है। और मैं
बोलता था, समझाता था मैं उसको, लेकिन फिर वो कहता था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये जो है वो अपनी मतलब बात पे जो है अडिग रहता था। तो मुझे तो ऐसा नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता था, महसूस होता था कि इस प्रकार की वो दिखाना ठीक नहीं। कभी जैसे वाइन के ठेके वालों को दिखा दे कि ओवर रेटिंग वगैरह है। मैंने यार क्यों करते तुम इसमें रहने, क्या इतना, मैंने कहा ना क्यों दिखाते हो ऐसा, छोड़ दो, जो है वो सरकार का काम है, देखना तुम्हारा क्या है। नहीं नहीं, उसने कहा ऐसा थोड़ी है। तो मुझे तब लगता था कि क्यों इस मतलब बड़े बड़े लोगों से, अब हमें तो बड़े बड़े लोग हैं तो जैसे भी है ना, तो मुझे लगता था कि इस प्रकार के वो करना ठीक नहीं। या रचनात्मक ऐसा दिखाओ कि जिससे सुझावात्मक दिखाओ, जिससे सुझाव किसी को लगे ना कि हाँ ये मतलब नेगेटिव हो मत दिखाओ, पॉजिटिव दिखाओ, उसका जो है धवल पक्ष दिखाओ, श्याम पक्ष मत दिखाओ, ये मैं बोलता। उसने कहा कि ये क्या हुआ तब, अच्छा ये हमें तो दिखाने है कि जिससे जो है पब्लिक की भलाई हो, पब्लिक कल्याण हो। तो ऐसी मतलब जैसे कहीं किसी को कोई समस्या है और किसी ने बोल दिया तो वहाँ जाता था, तो इस तरह की बातें दिखाता था। तो मुझे लगता था कि इस प्रकार के ज़्यादा इसमें जो है एक वो होता था नहीं समझाने वाला कि मतलब ऐसा मत करो, बस अपना जो है एक मीडियम पत्रकारिता करो, ऐसे में बोलते। तो फिलहाल राजीव के घर पर हम थे, जहाँ पत्नी और पिता ने जो घटना हुई है उसको बताया है कि भैया यह स्वभाव से हटकर एक घटना है और इसकी जांच करवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तो आप देखते रहेगा और जुड़ते रहेगा प्रभात जन डिजिटल के साथ। धन्यवाद।